इस दौर में अमेरिका ने कहा मैं सुपर पावर, मैं साला ने औकात बता दी, औकात पता लग गई अमेरिका को भी। एक ऐसी आग लगी कैलिफोर्निया के जंगलों से चली, लॉस एंजलिस में पहुंच गई, शहर जलने लगा। करोड़ों मिलियन डॉलर्स के बने हुए बंगलों में आग लग गई। अब मान लो ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से नहीं है, ये तुम पर कुदरत की मार है। आज भी मुसलमान कहता है सुनो दुनिया वालों, जितना चाहे जोर लगा लो, जितना चाहे जुल्म कर लो, फलस्तीन के रोते बिलखते बच्चों ने ऐलान कर दिया, उन औरतों ने ऐलान कर दिया जिनके शोहर दुनिया में नहीं रहे, जिनके भाई बम बारूद का निशाना बन गए, इजराइली मिसाइलों का निशाना बन गए, उन रोते बिलखते बच्चों ने, उन रोती खवातीन ने, इस्लाम की शहजादियों ने ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया दुनिया वालों सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों को बता दिया, अमेरिका तू सुपर पावर है तो होगा, इजराइल तुझे अपने डिफेंस सिस्टम पर नाज है तो होगा, मगर सुन ले हमारे पास ताकत नहीं, बम बारूद नहीं, हथियार नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर हमारे पास वो दौलत है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास में दौलत है, दुनिया का माल है, तुम दुनिया के माल पे इतराओ, तुम्हारे पास में दुनिया का माल है और हमारे पास आमिना का लाल है। फलस्तीन के बच्चों ने ऐलान कर दिया वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। आज हमारे मुल्क के अंदर भी कई तंजीमें सर उठा के उभर के आती हैं, कभी अखलाक को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, कभी पहलू खां को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, मॉब लिंचिंग करके कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बना के कहते हैं डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाकर बिल पास कर करके कहते हैं डर जाओ, मगर मुसलमान भी कहता है ऐ ताकत के नशे में अपने आप को खुदा समझने वालों याद रखो, तुम्हारे पास हुकूमत है तो होगी, मगर याद रखना तुम सुपर पावर नहीं, सुपर पावर तो मेरा परवरदिगार है। सुपर पावर मेरा परवरदिगार है। कैसा सुपर पावर है? दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है, समझती है, मगर मेरा अल्लाह जब औकात किसी को दिखाए तो अल्लाह ताला फिर ऐसे दिखाता है। अल्लाह ने नमरूद को औकात दिखाई, अल्लाह ने एक मच्छर भेजा, तू अपने आप को खुदा कहता है, अना रब्बुकुमुल आला कहता है, तो सुन ले तेरे लिए ज्यादा बड़ी फौज की जरूरत नहीं, एक मच्छर काफी है, एक मच्छर वो भी लंगड़ा। इतना बड़ा अपने आप को बादशाह, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, लोगों को सजदे में झुकाने वाला, अपने आगे लोगों से सजदे कराने वाला वो नमरूद। अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या इंतजाम किया? एक मच्छर वो भी लंगड़ा, चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया,
जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू देखा आपने? जुगनू छोटा सा बारीक सा जो रात में लाइट जलती है उसमें जनाकी, जनाकी बोलते हैं। उसका नाम है जुगनू, जनाकी। हाँ, लाइट जलती है, बंद होती है, जलती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अंग्रेज हिंदुस्तान में, मच्छर तो हमारे यहाँ है ही। अंग्रेज को मच्छरों ने जब तंग किया, ये परेशान हो गया, नींद नहीं आ रही थी, चारपाई के नीचे घुस गया, लाइट को बंद कर लिया, कंबल ऊपर से ओढ़ के पूरा अपने आप को इसने पैक कर लिया। अब कहता है अब देखूं कौन सा मच्छर आएगा। मगर जब इसने कंबल को बंद किया था, इत्तेफाक से उस वक्त कंबल में एक जुगनू जनाकी घुस गया। इसने लाइट बंद की थी, कंबल ऊपर से ओढ़ लिया, मगर जैसे ही वो आया ना, ऑन ऑफ लाइट जलाता हुआ इसने कंबल फेंका, उठ के भागा, दौड़ रहा है। किसी ने पकड़ा, क्या हुआ? बोला खैर नहीं है, मच्छर बड़ी खतरनाक चीज है। का क्या हुआ? कहा भाई मैंने लाइट बंद कर दी तो टॉर्च लेके आ गए। बोला बड़ी खतरनाक चीज है, टॉर्च लेके आए हैं। ये लाइट जल रही है, इस लाइट को जलाने के लिए एक वायर पीछे से जा रहा है, तार, उसको किसी स्विच में लगाया गया है, उस स्विच में भी कहीं और से लाइट आ रही है, फिर उस लाइट को देखो तो ट्रांसफार्मर से वो कन्वर्ट होके आ रही है, पीछे एक बड़ा बिजली घर है। ये पूरा प्रोसेस है एक लाइट जलाने के लिए। बिजली घर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी, ट्रांसफार्मर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, इतना सा जुगनू, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, बिजली घर भी लगा दिया। कोई दुनिया वाला लगा सकता है? चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। अल्लाह मारने पे आए तो मकड़ी, अल्लाह मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मार दे, अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा दे। तो अल्लाह ने नमरूद जैसे ताकतवर को बता दिया, तेरी औकात कुछ भी नहीं, सुपर पावर मैं हूं। इस दौर में अमेरिका ने कहा मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर। अल्लाह ताला ने औकात बता दी, औकात पता लग गई अमेरिका को भी। एक ऐसी आग लगी कैलिफोर्निया के जंगलों से चली, लॉस एंजलिस में पहुंच गई, शहर जलने लगा। करोड़ों मिलियन डॉलर्स के बने हुए बंगलों में आग लग गई। हॉलीवुड जो एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, आग लगने लगी, आग। लॉस एंजलिस शहर का नाम, उसके अंदर है हॉलीवुड इंडस्ट्री। जैसे बंबई में बॉलीवुड, वैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड। बड़े बड़े मशहूर लोगों के बंगलों में आग लग गई, जल रहे हैं। सारे शहर में आग लगी है। सुपर पावर बुझाना चाहता है मगर बुझा नहीं पा रहा। ये कहने लगे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आग लगी है, ये बहाने न बनाओ। अब मान लो ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से नहीं है, ये तुम पर कुदरत की मार है, ये कुदरत की मार है। हालत ये हो गई कि मस्जिदें नमाजियों को तरस रही हैं।
घर सूने हो गए, घरों में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, मुसल्ला बिछाने वाला नहीं। रात दिन घरों के अंदर म्यूजिक बज रहा है, मोबाइल में गाने बज रहे हैं। किसी ने अपनी कॉलर ट्यून पे गाना लगाया, किसी ने रिंगटोन पे गाना लगाया। कोई फोन भी करे तो उसे भी गाना सुनाया जाएगा। फोन करने वाला फोन करे, उसे भी बेवजह गाना सुनाकर खुद गुनहगार हो रहे हैं। और रिंगटोन पर भी गाना लगाकर, म्यूजिक लगाकर उधर वो घर में बजता है, बरकतें भाग रही हैं, खुद भी गुनहगार हो रहे हैं। और शिकायत ये है कि साहब मामलात बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं। शिकायत ये है कि बरकत घर में नहीं हो रही है। तेरे घर में रात दिन म्यूजिक बजता हो, तेरे घर में रात दिन नाच गाना होता हो। तू समझता है नाच गाना रात दिन घर में होगा फिर भी तेरे घर में बरकत आएगी? नहीं आ सकती है। बरकत एक सूरत है, बरकत यकीनन तेरे घर में आएगी। तू घर से म्यूजिक और मौसीकी और नाच गाने को बाहर निकाल के फेंक दे। तू अपने घर में सुबह को कुरान पढ़ना शुरू कर दे। इधर तेरे घर में कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी, उधर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल तेरे घर में होने लगेगा। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं, घरों में रात दिन मोबाइलों में म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। बताओ ये सच्चाई नहीं है कि रात दिन घर में गाने बज रहे हैं? 4-4 घंटे तक हमारे नौजवान मोबाइल देखते हैं लगातार। फिल्में, ड्रामे, सीरियल, बंगला मूवी, इंग्लिश हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवी, साउथ की मूवी, न जाने कौन कौन सी मूवी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील देख रहे हैं। रील एक के बाद एक बेहयाई के मनाजिर हैं, नाच गाना है। और हालात ऐसे हो गए ना, जानते हो ये कैसे हालात हैं? मुसलमानों को बहकाने, भटकाने और मुर्तद बनाने की जो साजिशें पहले यहूदियों ने और ईसाइयों ने की थी ना, वो साजिशें पहले कैसे की कि उन्होंने अपनी बेटियों को मुसलमानों के रास्तों में खड़ा कर दिया, मुसलमानों के पीछे लगा दिया और उनका हुस्न दिखाकर ईमान पर डांके डालने की कोशिशें की गईं। कल उन्होंने अपनी बेटियों को बराहे रास्त भेजकर ये कोशिशें की थी। आज उन्होंने मोबाइल देकर और अपनी बेटियों को मोबाइलों पर नंगा करके तुम्हारे मेरे हाथ में रख दिया। और आज भी वही साजिश है कि ये कौम अपने मजहब से पीछे हट जाए। यही साजिश है कि ये कौम नमाजों से दूर हो जाए, इस्लाम से दूर हो जाए, कुरान से दूर हो जाए। मगर मेरे प्यारे याद रखना, इस्लाम, ये कुरान, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिया हुआ इनाम है। अल्लाह का ये हम पर एहसान है। मर जाना मगर कभी इस्लाम के साथ कोई समझौता नहीं करना। मस्जिदें बुला रही हैं नमाजियों को, फजर होती है, मुअज्जिन अजान देता है, इमाम अजान देता है, मगर हमारे यहाँ लोगों की हालत ये, इमाम की अजान में गलतियां तो तलाश कर लेंगे मगर नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाएंगे। इमाम की खामियां बराबर तलाश करेंगे, इमाम की गलतियां बराबर ढूंढेंगे, इमाम में कोई कमी मिले इसके पीछे लग जाओ। हमारा इमाम ऐसा, इमाम साहब में ये कमी, इमाम साहब
ओए खबरदार, इमामों के साथ ये सुलूक न करो, इमामों को रुस्वा न करो, इमामों को यूं जलील न किया करो। ये मनसबे इमामत कोई छोटा मनसब नहीं है, ये बहुत आला मनसब है इमामत का, ये बहुत आला मनसब है। जानते हो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर काबा तामीर किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी हाथ उठाकर, अल्लाह ताला ने फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनाम दिया। तो क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम मैं तुम्हें इमाम बनाऊंगा, इब्राहीम तुम्हें इमामत अता की जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला ये इमामत क्या सिर्फ मेरे लिए है, मेरी ज़ुर्रियत को नहीं मिलेगी? या अल्लाह के ये मेरी औलादों को इमामत नहीं मिलेगी? मेरी औलादों का क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, इमामत तो आपकी उम्मत को भी अता की जाएगी, मगर जो जालिम होंगे उन्हें इमामत अता नहीं की जाएगी, उन्हें मनसब इमामत से दूर रखा जाएगा। ये जो कुरान कहता है ना, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ये मनसब इमामत अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को और उनकी ज़ुर्रियत को अता किया है, मगर उनको जो जालिमों में से नहीं है, जिनका ताल्लुक जालिमीन से नहीं है। तुम क्या समझते हो मनसब इमामत को? 1 मिनट लगा आपने तो इमाम को रुस्वा कर दिया, 1 मिनट लगा आपने तो नौकर समझ लिया, आपने तो इमाम को जलील कर दिया। आप समझते हैं हम इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं 8,000 रुपया, ये हमारा नौकर है, हमारे बाप का नौकर है। याद रखना, ये तुम्हारा भी नौकर नहीं, ये तुम्हारे बाप का भी नौकर नहीं। ये नौकरी करता है तो मदीने वाले मुस्तफा की नौकरी करता है, ये चाकरी करता है तो आका की नौकरी चाकरी करता है। याद रखना, ये नौकर किसी का नहीं। अगर ये तेरा नौकर होता तो तुझसे डंडा ठोक के 20,000 की तनख्वाह लेता, मांगता तू ना देता तो ये न रहता। ये तो आका का नौकर है कि 5,000 में भी खुशी के साथ गुजारा करता है और ये सोचता है कि मैं मुस्तफा जाने रहमत के दिए हुए मनसब और ओहदे पर हूँ, मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ। तो इमामों पे उंगली उठाना बंद करो, खुद को नमाजी बनाने की कोशिश करो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। कहिए इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्त बाजमात नमाजें पढ़िए। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। थके तो नहीं हो? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वक्त तो बहुत हो गया, इतने वक्त में तो बड़े बड़े पहलवान थक जाते हैं, मगर आपने भी साबित कर दिया कि आप बड़े जियाले लोग हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद आबाद रहे।
देखो हमारे कितने बुजुर्ग ऐसे बेचारे, देखो सफेद बाल हैं, उम्र है, मगर कैसे मजबूती से डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे, सुन रहे हैं गौर से। और इन्होंने बता दिया जवानों, नौजवानों, इन्हें देखो सफेद बाल वालों को, फिर सोचो ये बता रहे हैं दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, सफेद बालों की ऐसी तैसी। दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। और अल्लाह से दुआ किया कर, अल्लाह से दुआ किया कर। मरना तो है ना, बोलो बोलो, मरना है ना। यहीं आके आदमी सहम जाता है यार मरना है। अगर मरना ना होता ना तो इतने जुल्म जो होता ये इंसान, वो तो इसे पता है मरना है तब ये आलम है इंसान का। और अगर इसे ये पता लग जाता कि मरना नहीं है तो पता नहीं क्या करता। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। वो पानी का बुलबुला देखा है आपने, कितना उसका वजूद है, एकदम फट जाता है। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मरना है मगर दुआ किया करो या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में ऐसा न हो, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ऐसा हरगिज न हो कि हमारे हाथ में शराब का जाम हो और मौत आ जाए। ऐसा कभी ना हो कि हम जुआ खेलते हो मौत आ जाए, ऐसा कभी ना हो हम झूठ बोलते हो मौत आ जाए। बल्कि दुआ किया करो या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में कि हम मस्जिद में हो, सर सजदे में हो और मौत आ जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हम सबका सर, मेरा सर हो सजदे में, सबका सर हो सजदे में, और दम निकल जाए मेरा सर हो सजदे में। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए,
सर हो सजदे में और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में। नमाजें पढ़िए। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। आका फरमाते नमाज मोमिन की मेराज। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। नमाज जन्नत की कुंजी। कुंजी मीन्स चाबी, चाबी की। घर में लॉक लगाते हो, कहीं गए शादी में रिश्तेदारी में लॉक लगाया चले गए, वापस आए कि वो चाबी अगर खो जाए कैसे खोलेंगे ताला? तोड़ते हैं ना। यहां तो तोड़ दोगे, जन्नत का ताला औकात है तोड़ने की? बोलो। अजब चबिया ही नहीं होगी कैसे जन्नत में जाओगे? बोलिए ना। तो चाबी साथ रखो, और चाबी क्या है? नमाज। नमाज। नमाजी बनिए, नमाजें पढ़िए। इस्लाम का पहला उसूल, पहला ज़ाब्ता, कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए। अब पहला हुक्म तुम पर ये लगेगा कि तुम नमाजी बन जाओ। अच्छा, रमजान शुरू होने वाले हैं, बस ये फरवरी है, उसके बाद मार्च में रमजान। मार्च में रमजान जैसे शुरू होगा, हा माशाअल्लाह बहार आएगी, नमाजी मस्जिदों में भर जाएंगे। एक हफ्ता बहुत नमाजी होंगे, दूसरे हफ्ते में जरा कुछ कम हो जाएंगे, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। फिर वो ईद वाले दिन की तैयारी में लग जाते हैं कि अब एक ही पढ़ेंगे ईद की नमाज। ईद में देखो तो सारे आ गए इकट्ठा होकर, 2 रकत पड़ी, गले मिले, ये जा वो जा, ये जा वो जा, फर्रा ये फिर्रो फिरारन फहुआ फार। अब पूरे साल ये मस्जिद में नजर नहीं आएगा। जैसे बरसात में मेंढक निकल के आता है ना, तो बरसाती मेंढक की तरह न बनो, परमानेंट नमाजी बन जाओ, परमानेंट नमाजी बन जाओ। झूठ से बचो, नमाजें अदा करो, शराब, जुआ, जिनाखोरी, बदकारियां, बचो इन सब चीजों से। इस्लाम का मजाक न उड़ाओ, खुदारा इस्लाम का मजाक न उड़ाओ। आज मुआशरे में इस्लाम का हम मजाक ही तो उड़ा रहे हैं, खुद उड़ा रहे हैं ना। झूठ बोल के हम मजाक उड़ा रहे हैं, नमाजें छोड़ के हम मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे घरों का माहौल बेपर्दगी आम हो गई, बेपर्दगी से हम इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। तकरीर खत्म, बात मुकम्मल, फाइनल। मगर एक बात आखिरी मेरी सुनो, इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ। आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? बेपर्दगी आम है। बुर्का तो है, नाम का बुर्का है, जिस्म सारा नजर आता है उसके अंदर, आंखें खुली हैं। डाकू देखे तुमने? डाकू, चंबल के डाकुओं का जिक्र सुना है? वो ऐसे ही तो अपने मुंह को ढक के रखते थे ना, डाकू। इसको हमारे इलाके में बोलते हैं ढाटा लगाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये जो लगा देते हैं, यहां से बस आंखें आंखें दिख रही हैं, तो ये डाकू लगाते थे कि कोई हमें पहचान ना पाए। अगर हम अपने घरों में अपनी बहनों से, अपनी इस्लाम की शहजादियों से कहें ना कि भाई पर्दा पर्दा करो, पर्दा पर्दा करो, तो मामला पता है क्या है? कहती हैं कि मौलाना साहब दिल का पर्दा है, आंखों का क्या पर्दा?
दिल का पर्दा। इन्हें कोई बताओ, दिल तो खुद पर्दे के अंदर है, पर्दा तो इनका है। इनका ये जो नैन मटक्का होता है, आंखों से आंखें टकराती हैं। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना ख्वातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया ख्वातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। जमाना ऐसा था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। ये जवान हमारे बैठे, इन्होंने शक्तिमान देखा होगा बचपन में अपने। अलिफ लैला, जिसके घर में टीवी होता था ना ब्लैक एंड व्हाइट, उसके घर में जो टीवी देखने जाता था तो वो अपने घर के काम करवाता था उससे। पानी भर के लाओ, अगर तुम्हें अलिफ लैला देखना है तो दुकान से सौदा ला के दो, सामान ला के। शक्तिमान बच्चे को देखना है तो उसके घर का काम कर रहा है। उसमें देखा होगा आपने, एक एंटीना होता था और वो तस्वीर जब डगमगाती थी, हिलती थी यूं, तो एक ऊपर जाता था उसको घुमाने के लिए, एक बीच में खड़ा होता था वार्तालाप के लिए, और एक नीचे देखता था थोड़ा और, थोड़ा और, बस 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 हो गया, ठीक हो गया, जरा सा पीछे करो, जरा सा होता ना। फिर साहब वो ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, किसी किसी घर में टीवी था, मगर लोगों ने फिर ये तरीका निकाला कि भाई शादियों में टीवी मांगने लगे। बोले शादी में टीवी चाहिए, और जैसे शादी में टीवी मिल गया जहेज में, मियां मोहल्ले में उसका शोहरा आ रहे, उसे तो टीवी मिला। लड़के की शादी में टीवी मिला है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाएं, मस्जिद तक ना जाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। एक आखिरी शेर। हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया, ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। फटी पैंटें पहनी जा रही हैं, टी शर्टें, अजीब अजीब किस्म के कपड़े, अंग्रेजी कल्चर। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर,
शर्टें तो बहुत हैं, हाफ आस्तीन वाली शर्ट भी है। मसले बहुत पूछेगा कि जी हाफ आस्तीन वाली में तो नमाज हो जाती है, इमाम साहब बताते फिरेंगे, मगर नमाज पढ़ने के लिए ये कितना प्यारा लिबास ये होना चाहिए ना, आदमी कंफर्टेबल एकदम बेहतरीन। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। और जो ईद वाले दिन नमाज पढ़ती जाते हैं ना पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में, फिल्म देखने के आज रिलीज हो रही है सलमान खान की फिल्म, देख के आएंगे और टिकट की लाइन में लग के जो धक्के खाते हैं वो सुने। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, परवरदिगार हमारी शिरकत को। कोई इतना किसी को याद नहीं कर सकता जितना मेरे हुजूर ने हम गुलामों को, गुनहगारों को याद किया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, आपके मेरे आका ने मुझे और आपको कितना याद किया, कितना याद किया। जब मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का वक्त, नूर बरस रहा है, खुशबुएं बिखर गई हैं, रूए जमीन खुशबुओं से मुअत्तर है। हजरते अब्दुल्ला का कच्चा मकान है, हजरते सैयदा आमिना की आगोश मोहब्बत। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना गमखारे उम्मत दुनिया में तशरीफ ले आए। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। हुजूर दुनिया में आया, मगर शान देखें, ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, मगर गौर करो पहला काम आका ने क्या किया, ये उलमा बयान करते हैं, आप बारहा सुनते हैं, मुसलसल सुना है आपने।
ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहला काम ये किया, अपने सरे मुबारक को आका ने सजदे में झुका दिया, सजदे में रख दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आपके मेरे नबी दुनिया में आए तो मुस्तफा आते ही अपने गुलामों को याद फरमाने लगे। आका दुनिया में आए, आते ही आका ने हम निकम्मों को याद फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत को याद किया। अल्लाह अकबर कबीरा गौर करो, इसीलिए तो कहा रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, अल्लाह अल्लाह नबी दुनिया में आए उम्मत को याद करते हुए। आका दुनिया के अंदर है, मुस्तफा जाने रहमत का बचपन है, आका उम्मत को याद फरमा रहे हैं। जवानी आई, मुस्तफा उम्मत को याद फरमा रहे हैं। ताजदारे मदीना अपनी सारी जिंदगी में हम गुनहगारों को याद फरमाते रहे, ये आका का प्यार है। और अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत दुआएं करते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, खलीफाए हुजूर सैयदुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना न किसी ने किसी को याद किया, न कोई किसी को याद कर सकता है जितना हुजूर ने उम्मत को याद किया। बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा सा आप बस मुझे तैयार कर लें, फिर मैं आपको खुद तैयार कर लूंगा। हुजूर ने इतना याद किया उम्मत को, उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मक्के के अंदर है, तब उम्मत को याद फरमा रहे हैं। हलीमा सादिया की बकरियां चरा रहे हैं, तब आका उम्मत को याद कर रहे हैं। आका उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और मक्के की सरजमीन पर ही वो वक्त भी आया जब अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, हम सब के आका इमामुल अंबिया चादरे रहमत को ओढ़ कर लेट गए। यही माह मुबारक है रजबुल मुरज्जब शरीफ, 27वीं रात जब रजब शरीफ की आई, मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत को इतनी शिद्दत से याद किया। आका ने गुलामों को याद किया, इमामुल अंबिया ने गुनहगारों को याद किया। आका को उम्मत के जुर्म याद आए, आका को उम्मत के गुनाह याद आए। ताजदारे मदीना ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को ओढ़ लिया। मुस्तफा जाने रहमत हजरत उम्मे हानी के घर पर आराम फरमाने लगे। परवरदिगारे आलम को प्यार आ गया, अल्लाह ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया, फरिश्तों के सरदार को भेज दिया। जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए सैयदुल मलाइका आ गए, अल्लाह का पैगाम सुना दिया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की बारगाह में अल्लाह का पैगाम आ गया। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या गम है, ए महबूब क्या गम है। आका ने फरमाया मौला गम मुझे मेरी उम्मत का है, ए मौला मुझे उम्मत की फिक्र है। ए परवरदिगार मेरी उम्मत गुनहगार है, तू गफ्फार है, बख्श दे मौला, तेरे खजाने में कमी कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया हबीब काम करो, ये काली रात मेरी है, 27वीं शब है, चांद छुप जाता है, रातें काली हो जाती हैं, उजाला बिल्कुल नहीं होता है, चांदनी रातों की खत्म हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया हबीब काम करो, काली चादर अपनी उठाओ, काली
रात हमारी होगी और काले जुर्म उम्मत के होंगे। अपनी उम्मत के काले जुर्म अपनी काली चादर में डालो और इस काली रात में चले आओ। ऐ महबूब आसमानों के पार अर्शे आज़म पर लामका पर आ जाओ। आप कहते जाना किस किस की मग़फ़िरत करानी है, अल्लाह आपके उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमाता जाएगा। हुजूर ने इतना याद किया, उम्मत को इतना याद किया, तो क्या उम्मत का हक नहीं बनता कि उम्मत भी हुजूर को याद करे? ये आज जो आप हुजूर का जिक्र कर रहे हैं बैठकर, गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस जो आपने सजाई है, ये इसी बात की दलील है। गोया हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और अर्ज गुजार है, या रसूल अल्लाह, आपने सारी जिंदगी हमें याद किया, हम भी अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल सकते हैं, बाल बच्चे, अपने अजीज, अपने दोस्त, अपना वतन, सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन आका आपको हम हरगिज भूल नहीं सकते हैं। हुजूर को हम याद कर रहे हैं, हुजूर ने हमें बहुत याद किया। और मैं आपको जरा सा आगे लेके चलता हूं, कितना याद किया, कितना गम था हुजूर को हमारा। मुस्तफा जाने रहमत की तबीयत तलील हो गई। जिंदगी के आखिरी अय्याम मदीना शरीफ, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना, जिंदगी के आखिरी अय्याम मतलब जिंदगी का आखिरी दिन आ गया। मलकुल मौत जो आपकी मेरी रूह कब्ज करेंगे, जो हम सब की रूह कब्ज करते हैं, इंसानों की रूह कब्ज करते हैं। मौत का फरिश्ता आता है, किसी से इजाजत नहीं मांगता। किसी का जवान चला गया, मलकुल मौत ने आकर इजाजत नहीं मांगी, आए वक्त पूरा जिसका हो गया उसे लेकर चले गए। किसी का